हिजब है, महा झुट्टा पार्टी है आरजेडी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम किया है। शहाबुद्दीन साहब उनके बड़े नेता थे, बड़े नेता है, ठीक है। आज उनकी शहादत हो गई, उनकी इंतकाल होगी, कौन गया? आज राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी उनको मारने की साजिश। मुसलमान को रिझाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए एमवाई समीकरण चल रहा है। अब नहीं चलेगा एमवाई समीकरण, एमके समीकरण चलेगा। बिहार में जाति और पार्टी ये दोनों पे राजनीति आधारित होती है। जाति कहती है जाति की एक अलग पार्टी और पार्टी से जाति, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। और बिहार की राजनीति में जाति पार्टी की एक अलग ही बोलबाला है, यानी कि ये कह सकते हैं कि बिना जाति और बिना पार्टी के बिहार में राजनीति संभव नहीं है। आगे की बात करें तो 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम जाति और पार्टी राजनीतिक रुझान में लगी हुई है। इस वक्त हमारे साथ शोषित इनकलाब पार्टी के एक पदाधिकारी है, नेता है, प्रदेश महासचिव है नदीम साहब। चूंकि बिहार में अल्पसंख्यक खास करके मुसलमान समुदाय का जिधर बोलबाला होता है, बिहार में राजनीतिक सरगर्मी उधर ही चलती है। इस बार हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय का पलड़ा किस तरफ भारी रहेगा, किस तरफ उनकी झुकाव होगा। नदीम साहब, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपनी बात रखने का एक मौका दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है, आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और बिहार में अल्पसंख्यक समाज के दम पे ही सरकार बनती है। एक तरफ बिहार में लालू यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी कहते हैं, हम A to Z की पार्टी है, लेकिन मुख्य रूप से MY समीकरण पे उनकी सरकार चलती है। साथ ही जेडीयू भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ती है अल्पसंख्यक को रिझाने में। ऐसे में बिहार की कौन सी पार्टी है जो अल्पसंख्यक के बारे में सोच रही है? इस बार अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान समुदाय का झुकाव किधर होगा? होगा क्या? ये हो चुका है, होगा हो क्या? चुका है। हो चुका है। कहाँ से हो चुका है? शोषित इनकलाब पार्टी जो हम लोगों ने बनाई है इसमें हो चुका है। और कहाँ जाएगा मुसलमान? क्या तो रहे MY की पार्टी है आरजेडी, आपकी कह रही है आरजेडी कह रही है कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी है, जेडीयू कह रही है कि हम हितैषी है, शोषित इनकलाब पार्टी का है का? अरे कहाँ से हिजब है, महा झुट्टा पार्टी है आरजेडी की सरकार। लालू ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम किया है। कैसे ठग लिया आपको? कैसे नहीं ठगा बताइए? तो आप बताइए कैसे ठग लिए? आज शहाबुद्दीन साहब उनके बड़े नेता थे, बड़े नेता है, ठीक है। आज उनकी शहादत हो गई, उनकी इंतकाल होगी, कौन गया? आज राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी उनको मारने की साजिश हुई थी, क्या आपको नहीं पता है? मारने की साजिश पूरा बिहार जानता है। उस समय फिर कहाँ गया था मुसलमान का प्यार? और सिर्फ मुसलमान को रिझाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए एमवाई समीकरण चल रहा है। अब नहीं चलेगा एमवाई समीकरण, तो कौन सा समीकरण चलेगा? अब एमके समीकरण चलेगा। इसका आगाज हो चुका है, मुसलमान जाग चुका है, मुसलमान समझ चुका है अच्छे तरीके से। आज सच्चर कमेटी का ये रिपोर्ट है कि आज दंगा कहीं हो, कहीं फसाद हो तो सबसे नाजुक स्थिति अल्पसंख्यक की होती है, मुसलमान समाज की होती है। आज जितने भी ऑल ओवर इंडिया में नेशनल लेवल में जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं जो मुसलमान के हित की बात करती हैं, क्यों नहीं किसी ने सच्चर कमेटी की बात उठाई है? क्यों नहीं की है किसी ने? तो आपने उठाया क्या? बेशक हमने ऐसा पार्टी जो सिर्फ सच्चर कमेटी की बात उठाई है और किसी ने नहीं उठाई है ये बात। धरना प्रदर्शन किया है पटना जगदेव में, धरना प्रदर्शन किया सच्ची कमेटी को ये करने के लिए, लागू करने के लिए। और आगे लड़ाई पूरी जोर लड़ेंगे हम लोग। अच्छा, और ये सच्चा कमेटी को हम लोग लागू करके रहेंगे। अच्छा, आप अभी शहाबुद्दीन साहब की बात कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब तो पूरी उम्र अपनी आरजेडी के पीछे खपा दिए, पूरी उम्र उनके परिवार जो है कि पूरे जीवन खपा दिए आरजेडी के पीछे, और आप कह रहे हैं कि लालू यादव जो है मुसलमानों को ठगे हैं। लालू ने बेवकूफ बनाया है, ठगे ने बेवकूफ बना के ठगा है लालू ने। शहाबुद्दीन साहब उनके इतने बड़े नेता थे, उनके हत्या करने की साजिश की गई थी जब मुख्यमंत्री थी आपकी राबड़ी देवी जी, ठीक है। और उनका इंतकाल हुआ उस समय लालू और लालू का पूरा परिवार दिल्ली में था। कोई जनाजा में शरीक होने का काम नहीं किया है, किसी ने मिट्टी तक देने नहीं किया है। इससे बड़ी बेइज्जती मुसलमान के लिए और क्या हो सकती है? इससे बड़ी बेइज्जती और दुख की बात मुसलमान के लिए क्या हो सकती है? इससे क्या मुसलमान जागा नहीं है? मुसलमान समझता नहीं है कि उसको सिर्फ और सिर्फ यादव की जो लालू पार्टी है, आरजेडी पार्टी, सिर्फ ठगा है, झूठ बोल के बेवकूफ बनाया है। तो इस बार बिहार के मुसलमान जो है किस पार्टी की तरफ रहेंगे, किधर उनकी झुकाव होगी? सबसे बिहार के मुसलमान सब आ चुके शोषित इनकलाब पार्टी की तरफ में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री नागमणि जी, ये पहला एक ऐसा रिकॉर्ड हो रहा है कि पहला एक राष्ट्रीय लेवल के नेता खुले मंच पे कह रहा है हमारी सरकार बनी तो झारखंड का सीएम मुसलमान होगा और बिहार में डिप्टी सीएम मुसलमान होगा जिसको पुलिस विभाग दिया जाएगा। इतनी सेकुलर पार्टी है, किसी ने आज तक कभी ऐलान किया है मुसलमान के बारे में? किसी ने सोचा है? अब बताइए, ये खुले और पर ऐलान कर दिया है हमारी पार्टी ने कि हमारी पार्टी की सरकार बनी तो डिप्टी सीएम एक मुसलमान होगा जिसको पुलिस प्रशासन दिया जाएगा। क्योंकि आज भी कहीं दंगा होता है तो सबसे नाजुक स्थिति मुसलमान की होती है। जब पुलिस प्रशासन मुसलमान के हाथ में तो जाहिर सी बात है कोई दंगा ना होगा, मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इससे बढ़िया सोच मैं नहीं समझता कि आज के डेट में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने सोची होगी। अच्छा, आप नागमणि जी की बात कर रहे हैं। अभी लगातार जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक लगातार पिछले कई दिनों से एकदम गांव के एक नेशनल लेवल के लीडर जो है गांव-गांव घूम रहे थे, गांव-गांव में घूम करके लोगों से मिल रहे थे, समस्या से अवगत हो रहे थे, समस्या के निपटारा की कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, अभी जिनका आप नाम ले रहे हैं नागमणि जी, अभी किसी पद पे नहीं है, बावजूद इसके कई ऐसे समस्या है जिसका उन्होंने निपटारा किया। और जो मीडिया रिपोर्ट्स आई खुद जो है कि कई जिलों के डीएम से मिले, एसपी से मिलकर बातों पर समस्या निपटारा कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, जो गांव-गांव घूमे हैं उसमें किस समुदाय का आपके जो अल्पसंख्यक समुदाय है, क्या उनका समर्थन मिला है नागमणि जी को? 100% मिला है, 100%। और जैसे कि बोला जाए नागमणि कुशवाहा, उनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। अमर शहीद जगदेव प्रसाद पहले एक ऐसा नेता है जिन्होंने शोषितों की लड़ाई लड़ी है, लड़ते लड़ते उनका शहादत हुआ है। उन्हीं के खून से जन्म लिए हैं नागमणि कुशवाहा। उनके अंदर शहादत की जुनून तो है, इनकलाब लाने की जुनून है, ताकत है। आज पहला आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि राष्ट्रीय लेवल में पूरे हिंदुस्तान में एक पहला इतिहास होने वाला है कि हम लोगों ने गांव-गांव प्रखंड घूम के पदाधिकारी बनाए। और मुझे ये बात कहने की बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग तकरीबन 11 जिले में 11 दिनों से आपका औरंगाबाद, काराकाट के हर एक प्रखंड में घुमा हूँ, नागमणि जी के संग घुमा हूँ और कम से कम 650 से ज्यादा पदाधिकारी बनाया है हम लोगों ने। सिर्फ पदाधिकारी 650 से ज्यादा है, ये रिकॉर्ड है। आज तक हम लोग बहुत तकरीबन 70-80 गांव घूम लिए हैं। मुश्किल से 2 से 4 पदाधिकारी आपका आरजेडी जेडीयू का है और 1 से 2 बीजेपी का है। जीव ग्राउंड लेवल में किसी का कोई बेस ही नहीं है। जहां जहां हवा चलती है, कभी लालू का हवा चला तो लोग लालू को वोट कर दिए, कभी मोदी का हवा चला तो लोग बीजेपी पे वोट कर दिए। लेकिन ग्राउंड लेवल में इसकी हकीकत कुछ नहीं है। 1 या 2 पदाधिकारी मिल रहे हैं। जहां जहां हम लोगों ने अब तक 70 गांव घुमाओ, 2 से 3 पदाधिकारी नहीं मिलेंगे आपके बीजेपी या आपका महागठबंधन का। तो आप लोग इसको आगे, चूंकि आप एम के समीकरण की बात कर रहे हैं, तो अन्य जाति कहाँ जाएगी? फिर क्या अन्य जातियों को जगह नहीं मिलेगी? सवाल ऐसे में जनता ये भी सोच रही है कि एम के समीकरण में क्या सिर्फ एम और के यानी कि मुस्लिम और कुशवाहा को ही जगह मिलेगी, बाकी लोग कहाँ रह जाएंगे? देखिए, जैसे कि आप भी जानते हैं इस प्रदेश में सबसे बड़ा बहुसंख्यक मुसलमान का है, सबसे ज्यादा संख्या मुसलमान का है, उसके बाद यादवों का है, उसके बाद कोहरी का है। लेकिन आज तक पहला जो मुसलमान है और कोहरी है, ये सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड कौम हुई है। इन कौमों को सब ने मिलकर ठगा है। तो ये हम लोगों की पार्टी की सरकार बनी तो सब लोग को, ऐसा नहीं सब लोगों को साथ दिया जाए, सब लोगों को साथ लेके चलने का काम करेगा, जिसमें से लेकिन मेन प्रायोरिटी मिलेगा कुशवाहा को, उससे सीएम बनेंगे और हम लोग 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे। अल्पसंख्यक, यादव, स्वर्ण और जितने भी पिछड़े जाति पिछड़े वर्ग के आते हैं सभी से 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे और 5 को सम्मान देंगे। जो मेजर कौम है सबको सम्मान मिलेगी। चलिए, आप मुसलमान के नेता हैं, युवा नेता है मुसलमान से, आप अपने मुसलमान जो बिहार के मुसलमान हैं उनसे क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं बस यही अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, अब बेवकूफ ना बने और किसी भी भ्रम में ना आए। बोलने वाले बहुत कुछ बोल के चले, लेकिन भ्रम में नहीं आए। आप लोग अपनी ताकत पहचाने, अपनी ये सोचिए। देखिए, मुसलमान को ठगा जाता है बीजेपी के नाम से कि आप हमें वोट नहीं करेंगे तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी की सरकार आ जाएगी। अरे बीजेपी कोई भूत है, बाघ है, खा जाएगा क्या मुसलमान को? मुसलमान क्या कोई मतलब डरपोक जाते क्या? बिहार के मुसलमान के बीजेपी से डरते हैं क्या? अरे वही डराया जाता है।
आप डरते हैं। मुसलमान तो एक कौम जो किसी से नहीं डरता है सिवाय अल्लाह के, लेकिन ये कुछ राजनीतिक ऐसा हवा बनाई जाती है जिससे देखिए राजनीतिक फायदा अगर जिस कौम का सीएम होता है, जिससे सीएम होता है तो कुछ ना कुछ प्रदेश में अफेक्ट पड़ता है। तो मुसलमान को ये भ्रम दिखाया जाता है कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो मुसलमान का चलना बंद हो जाएगा, मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद हो जाएगा। तो ये भ्रम पाला जाता है राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक फील्ड में एक हवा बनाई जाती है। लेकिन आप बताइए, बीजेपी वही खराब, लेकिन अपना सत्ता पाने के लिए नीतीश कुमार जी एनडीए के गोद में बैठ जाते हैं, कभी लालू के गोद में बैठ जाते हैं, तो फिर कैसे खराब? तो क्या खराब? ताकत हो जाएगी। बचपना में हम लोग सुनते होंगे कि माँ जो होती है वो बच्चों को बोलती है उधर मत जाओ भूत आ जाएगा, बाबू उधर मत जाओ भूत आ जाएगा, तो वो डर हो जाता है बच्चा, वो डर हो जाता है। जैसे वो बड़ा होता है वो समझ जाता है कि मम्मी ने मुझे बेवकूफ बनाया था, मम्मी मुझे भूत का डर दिखाया कि मुझे बेवकूफ बना रही थी। तो वही काम करती है आपकी जेडीयू और आरजेडी कि नहीं वहां वोट डालो बीजेपी आ जाएगा। तो बीजेपी कोई बात है, मुसलमान का डरपोक है। अरे मुसलमान अपना ताकत जान ले तो सत्ता हिलाने की हुकूमत रखती है मुसलमान। मुसलमान हुकूमत करने वाली कौम है, डरपोक नहीं है। लेकिन कुछ सामाजिक लोग अभी जो है, कुछ जो समाज के ठेकेदार बने हैं वो मुसलमान को डरा डरा के रखते हैं, बहुआ नियत फुसला के रखते हैं। बहुआ होने मत जाओ बीजेपी आ जाए, बहुआ होने मत जाओ बीजेपी आ जाए। तो बीजेपी को शायद मालूम है खा लेगा क्या? हम लोग को बड़ी तो इस बार एकदम पूरी जोरों शोर से जो बिहार के मुसलमान है वो सोशलिस्ट इनकलाब पार्टी के साथ है। सही, एकदम कंफर्म, इसमें शक की कोई बात ही नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नदीम जी थे, अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि बिहार प्रदेश के सोशलिस्ट इनकलाब पार्टी के प्रदेश महासचिव है और मुसलमान के युवा नेता है। और लगातार जो है कि यह भी नागमनी जी के साथ दौरा पे थे और लगातार बिहार के कई जिलों से मुसलमान समुदाय से समर्थन दिलवा रहे थे पार्टी को और सीधे तौर पे अपील किया है। मैंने पहले ही कहा था बिना जाति के पार्टी नहीं और बिना पार्टी के जाति नहीं, पहले ही कहा था। उसी प्रकार से इस बार एम के समीकरण की बात हो रही है। बिहार में एम के समीकरण पे आधारित चुनाव होगी और एम के समीकरण की सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एम के समीकरण के बावजूद भी किसी जातियों को छोड़ा नहीं जाएगा। 5 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे अन्य जातियों से। चलिए तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहते रहिए नेशनल नेटवर्क के साथ। पटना से सहयोगी राजीव के साथ विकास कुमार।